क्रिकेट के शौकीन पर क्रिकेट का जुनून तारी हुआ तो दरिया खान के नवाही चक नंबर 21 TDA के शहीनों ने भी कर लिया एक क्रिकेट टूर्नामेंट, एक क्रिकेट मेला, और वहां पहुंची अलबरका उर्दू की टीम। अगर हमारे चंद टकों से हज़ारों चेहरों पे खुशियाँ आ जाएंगी तो मेरा ख्याल है हर चेहरे की खुशी ना एक लाख नहीं करोड़ों रुपए के बराबर है अगर कोई चेहरा मुस्कुरा है। तो मैं ऑन कैमरा एहसान भाई से कहना चाहता हूँ कि आप भी स्पोर्टमैन हैं, मैं भी स्पोर्टमैन हूँ, मैंने भी क्रिकेट खेली भी है, शायद आपसे कुछ सीखा भी हो। मेरा मकसद हरगज़ आपको टीज़ करना नहीं था, मेरा मकसद आपको हरगज़ ये कहना नहीं था कि आप टीम से बाहर चले। टॉप की टीमें होती हैं उस पर तबसरा भी काफ़ी होता है, खारबाजी भी आती है क्योंकि टॉप के प्लेयर होते हैं। उनकी साइड माशाल्लाह काफ़ी सीनियर थी, हमारे लड़के माशाल्लाह सारे जितने भी हैं यंग हैं और जूनियर लड़के थे। बहुत अच्छा मैच का इनकाद किया उमर भाई ने, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी टूर्नामेंट कमेटी को और ख़ास तौर पर उमर जमाल साहब। जो फिटनेस है वो बहुत उसमें मुझे ज़रा कमी नज़र आई है। बच्चों की जो फिटनेस है, स्टेमिना है, उसमें जो है थोड़ी तवज्जो इनको देनी चाहिए। सुनो, देखो और बोलो, अलबरका उर्दू। इस टाइम ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं उमर जमाल साहब, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं, क्योंकि आजकल इन्वेस्ट करने के लिए लोग बिज़नेस में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और किसी पर इन्वेस्ट नहीं करते, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, और बार बार देखते हैं कि आखिर पीछे माइंड सेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। सर पहले तो मुझे अपना माइंड सेट बताएं, क्योंकि आज के दौर में लोग अपने बच्चों की स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, आप लोगों के बच्चों के ऊपर और इस तरीके से इन्वेस्ट। देखिए जी, फरमान कुरान भी अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि इंसानों के साथ साथ इंसानों के ऊपर अपने दोस्तों के और पड़ोसियों के भी हकूक़ हैं। तो अल्लाह ताला जब नवाजता है तो अल्लाह ताला इंसान को नवाजने से पहले उसके सारे पैरामीटर अल्लाह ताला ने सेट कर दिए हैं ना। तो ये जो हमने ये मैच का इनकाद किया, आपने बात की है इन्वेस्टमेंट की ना, तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आज आ गया है। जितने भी हमने पैसे खर्च किए, आज ये हमारा छोटा सा चक का जो ग्राउंड है ना वो फुल था। आपने भी देखा होगा, कैमरे की आंख में वो चीज़ें महफूज भी होंगी, हमारा ग्राउंड चारों तरफ से भरा हुआ था। तो फिर वो चेहरे जब मुस्कुराते हैं, जो ये देखें दौर बड़ा पुरकठन दौर है, पुरकठन दौर है, मुश्किल दौर है, जिस दौर में लोगों के पास इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मायूसी के, अफलास के, गुर्बत के। अगर हमारे चंद टकों से हज़ारों चेहरों पर खुशियाँ आ जाएंगी तो मेरा ख्याल है हर चेहरे की खुशी ना एक लाख नहीं करोड़ों रुपए के बराबर है अगर कोई चेहरा मुस्कुरा जाए। सर हमने ये सुना है कि आपकी बेसिक रिहाइश भी यहाँ पर नहीं है, आप बखर में रहते हैं, इस एरिया में ये कोई आपका पहला टूर्नामेंट नहीं है, आप बैक टू बैक टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो इतना अट्रैक्ट करती है आपको कि आप यहाँ से इस हद तक जुड़े हुए हैं कि यहाँ इतना आप काम करते हैं? पहला सवाल कि ये ग्राउंड जो है ना, ये मैंने यहाँ क्रिकेट खेली है। अच्छा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि मेरी रहायश यहाँ नहीं है, मेरी रहायश यहीं पे है। मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, हमारे बाबा अजदाद की कब्रें भी यहीं हैं, और मैं थोड़ा सा शहर जो शिफ्ट हुआ हूँ वो बच्चों की तालीम के लिए और जॉब के सिलसिले में। अदरवाइज़ मेरा सारा कुछ, मेरा जी जान, मेरी रूह इसी गांव में है, मरना जीना भी इसी गांव के साथ अटैच है, और मेरी तमाम जो फीलिंग्स हैं ना वो सारी इन्हीं बच्चों के साथ है। और दूसरी बात इन्वेस्टमेंट की बात है, ये ग्राउंड बात करना है, चाहे उसके लिए 1 लाख लगे, चाहे उसके लिए 10 लाख लगे, चाहे उसके लिए करोड़ रुपया लगे, जो मेरी जान जितना बर्दाश्त कर सकेगी, मेरी जेब में जितनी ताकत है या अल्लाह ताला ने जितनी मुझे ताकत दी, इस ग्राउंड को आबाद करना मकसद है, तो वो हम आबाद कर रहे हैं। उसमें मेरे दोस्तों की बड़ी मेरे साथ काविश है। इफ्तिखार भाई है, राना इफ्तिखार साहब हैं, मलिक अमर अली है, मेरे कज़न है, छोटे सनाउल्लाह भाई हैं मेरे, रफ़ीक भाई हैं। उसके अलावा हमारे छोटे लोग बच्चे हैं जो हमारी पूरी इंतज़ामिया में हमारा साथ दे रहे हैं। ये काम मैं अपने हाथों से नहीं कर सकता, ये डेली बेसिस के ऊपर स्टेज जाना, सोफ़े लेके आना, कुर्सियाँ लेके आना, पानी का बंदोबस्त करना, एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करना, आए हुए मेहमानों को संभालना, तो ये उम्र अकेले की बस की बात नहीं है। इस पूरी काविश में मेरा पूरा गाँव शामिल है। तो मैं अपने पूरे गांव को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए मेरा साथ दिया। दूसरी बात, आपने कहा अगला टूर्नामेंट, और अगला टूर्नामेंट भी इससे जुड़ी हुई एक कड़ी है कि हमने ग्राउंड आबाद करना है, इस गांव की रौनकें बहाल करनी है। एक बात मैं बताता चला जाऊँ कि आज के मैच में दो चीज़ें मैं इस कैमरे के ऊपर ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हमारे गांव में ना अफरा तफरी का बड़ा आलम है, लोग आपस में बड़े
मतलब है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ जुड़ जाएं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्री सैर व तफरी और आसान माहौल मुहैया करना है, खुशगवार माहौल देना है आवाम को, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। और आज के मैच में जैसे ही सेकंड इनिंग्स शुरू हुई है तो मैं ऑन कैमरा एहसान भाई से कहना चाहता हूँ कि आप भी स्पोर्टमैन हैं, मैं भी स्पोर्टमैन हूँ, मैंने भी क्रिकेट खेली भी है, शायद आपसे कुछ सीखा भी हो। मेरा मकसद हरगज़ आपको टीज़ करना नहीं था, मेरा मकसद आपको हरगज़ ये कहना नहीं था कि आप टीम से बाहर चले जाएँ, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 35 मिनट थे और मेरे ख्याल 5 ओवर बकाया थे। तो मैंने जो अनाउंसमेंट की है वो इसलिए की थी कि टाइम फ्रेम के अंदर रह के वो 5 ओवर हो जाएं। और किसी भी सूरत में बाद में ऐसे होता है कि आखिरी ओवर में कैप्टन हजरात या प्लेयर हजरात कहते हैं जी अंधेरा हो गया, बाल नज़र नहीं आ रही, हम कल खेलेंगे। तो 1 ओवर के लिए या 5-6 ओवर के लिए पूरा दिन इतना बड़ा फिर मेले का हम इनकाद नहीं कर सकते थे। अगर किसी भी खिलाड़ी की किसी दोस्त की दिल आज़ारी हुई हो इस बात के ऊपर कि उमर जमाल ने हमें टीज़ किया है, तो मैं ऑन कैमरा उनसे माज़रत करता हूँ। हमारा काम जो है ना, लोगों को इकट्ठे करना है, लोगों को नाराज़ करना नहीं है। हमारी जो कोशिश है कि हमारे गांव से लोग खुश होकर जाएं, नाराज़ होकर न जाएं, और ना ही हमारा मकसद है किसी को नाराज़ करना। इंशाल्लाह ताला ग्राउंड आबाद रहेगा तो हम भी आबाद रहेंगे। चलो सर, फर्स्ट प्राइज़ क्या था? फर्स्ट प्राइज़ जी 20,000 रुपये है, सेकंड इनाम जो है वो 10,000 रुपये है। इसके अलावा बहुत सारे कैश प्राइज़ इनाम हैं और बाई नेम ट्रॉफीज़ बनाई गई हैं, और हमने वो कमर्शलाइज़ नहीं, हमने बिल्कुल बाई नेम कराची से जो ट्रॉफीज़ बनाई हैं वो हमारी पहुंच चुकी हैं। इंशाल्लाह फाइनल मैच वाले दिन उनकी सर फाइनल की डेट भी बता दें। फाइनल संडे वाले दिन, ये 18 तारीख बनेगी मेरा ख्याल है, तो इंशाल्लाह हम उनकी शील्ड की रूनुमाई भी करेंगे, दिखाएंगे भी। संडे वाले दिन फाइनल मैच है। मैं अहले इलाका को, तहसील दरिया खान के लोगों को, यूसी खावड़ कलां के लोगों को, आस पास के जो चकूक हैं उनके लोगों को दावत देता हूँ, आप आएँ, ये आपका टूर्नामेंट है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फाइनल वाले दिन हम जी जान लड़ा देंगे अपने लोगों को माहौल देने के लिए। मेरे साथ मेरे दोस्त आप लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़े रहेंगे। आप लोग आएँ, ये आपका गांव है, ये आपके बच्चे हैं, आप आएँ, इस ग्राउंड को आबाद करें। इंशाअल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त। एक और चीफ गेस्ट इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगा इनको मैच, विनिंग टीम को ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा मैच का इनकाद किया उमर भाई ने, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी टूर्नामेंट कमेटी को और ख़ास तौर पर उमर जमाल साहब को। इन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट का इनकाद किया, बहुत खुशी हुई देख कर। ऐसा लगता है कि यहाँ पे 21 चाक में इन्होंने लाहौर का समा पैदा कर दिया है। सही। सर मुझे ये बताएं कि ऐसे पसमानदा इलाके में एक ये बहुत बड़ी काविश है, विनिंग टीम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहेंगे, और जो टीम हार गई है नेक्स्ट उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो टीम हार गई है उनको यही कहूँगा कि वो दोबारा से अपनी कोशिश को जारी रखें, और जो जीत गए हैं उनको मैं अप्रिशिएट कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, और उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। चीफ गेस्ट मखदूम इमरान बकर से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि किस हद तक इन्हें मज़ा आया मैच देखने में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल खैर करिए, ठीक ठाक। सर ये बताएं कि आपको मैच में किस हद तक संजीदगी नज़र आई और क्या मज़ा आया देखकर? जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया देखकर। और ये नौजवान जो लड़के थे, बड़ा इन्होंने जो है कोशिश की, बड़ी मेहनत की इस मैच को जीतने के लिए, दोनों ग्रुपों ने। और उमर जमाल साहब ने बड़ा अच्छा ये प्लान किया हुआ था, और बड़ी मैनेजमेंट थी, जो लोगों को इन्होंने बड़ा कवर किया हुआ था, जो ग्राउंड में नहीं आ रहे थे, और मैच को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। ये हमारे इलाकों में ऐसे मैचेस होने चाहिए, और जो सरकर्दा लोग होते हैं इलाके में, वो बच्चों को अच्छा मौका दें ताकि वो आएँ और आकर मैच खेलें, और इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको भी एक तफरीह का जो है मौका मिलता है। तो ये अच्छी कोशिश है इनकी। मैच भी अच्छा था माशाल्लाह, खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की, और जो इंतज़ामिया थी माशाल्लाह उसने भी बड़ी मेहनत। सर विनिंग टीम को किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहेंगे? विनिंग टीम जो है अभी मज़ीद और मेहनत करें, कि जितने भी लड़के इनकी गेम मैंने देखी है, इसमें मैं खुद भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता था, पहले खेलता था जब जवानी में। बच्चों को फिटनेस की काफ़ी ज़रूरत है। क्रिकेट से ही रिलेटेड? मैं एथलेटिक्स में था और बॉक्सिंग वगैरह में था। बहरहाल जो फिटनेस है वो बहुत, उसमें मुझे ज़रा कमी नज़र आई है। बच्चों की जो फिटनेस है, स्टेमिना है, उसमें जो है थोड़ी तवज्जो इनको देनी चाहिए। सारा साल अगर ये मेहनत करेंगे तो मैचेस में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी तो इस टाइम विनिंग टीम के कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस हद तक संजीदा रहा ये मैच, कितना टक्कर का मुकाबला था। कहा जा रहा था कि यहाँ पर खारबाजी चल रही है, आखिर देखते हैं कि खारबाजी थी किस बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका नाम? मोहम्मद शकील खान। कैप्टन? जी नियाज़ी टाइगर कैप्टन। ठीक है सर, सुनने में आया
कि खारबाजी चल रही है, टक्कर चल रही है, ये क्या चीज़ थी? देखें जी, दरिया खान में माशाल्लाह जो क्लावाइज सिस्टम है ना, उसके तहत 2 टॉप की टीमें हैं, एक न्याजी टाइगर है और एक गुलशन काउंटी है। जो टॉप की टीमें होती हैं उस पर तबसरा भी काफ़ी होता है, खारबाजी भी आती है क्योंकि टॉप के प्लेयर होते हैं। उनकी साइड माशाल्लाह काफ़ी सीनियर थी, हमारे लड़के माशाल्लाह सारे जितने भी हैं यंग हैं और जूनियर लड़के थे। इस वजह से थोड़े उनके कैप्टन इकराम भाई के साथ दोस्ती भी है और माशाल्लाह उनके साथ थोड़ी बहुत मोहब्बत वाली जंग थी। जी, मोहब्बत वाली जंग थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने जो है स्कोर्स के साथ आपने विन किया? जी, हमने 98 का टारगेट दिया था। हमारा यही था कि 90 प्लस कर लिया तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैसल लियाजी हैं और अदील हैं, माशाल्लाह हमारे पास अच्छा बॉलिंग सेटअप था। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी टीम के मेंबर को, कि आपको लगता है कि ये विनर ऑफ द मैच कह लें, या उसका ताज किसके सर पे? देखें जी, बॉलिंग तो फैसल और अदील ने बहुत अच्छी कराई है, लेकिन जो मेन क्रूशियल पॉइंट था ना, किस्मत खान का कैच था। वो आमिर लेफ्टी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हमारे सीनियर हैं डिस्ट्रिक्ट बकर के। उनका कैच जो किया, आउटस्टैंडिंग किया, तो आज मैं किस्मत खान को क्रेडिट दूंगा। सही, बहुत शुक्रिया सर। सुनो, देखो और बोलो, अल बरका उर्दू।